यदि आप संत कबीरदास जी के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि संत कबीरदास जी प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध कवियों की सूची में सबसे प्रथम स्थान पर आते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि उनका जन्म सन 1400 के आसपास वाराणसी में हुआ था। संत कबीरदास जी महान कवि और हिंदी साहित्य के विद्वान होने के साथ साथ समाज के सुधारक भी थे। जब भी भारत में धर्म, भाषा और संस्कृति की चर्चा होती है तो कबीरदास जी के नाम का जिक्र सबसे पहले होता है, क्योंकि कबीरदास जी ने अपने दोहों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को दर्शाया है। इस वीडियो को बनाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि इन सभी मोटिवेशनल स्पीकर्स के सेमिनार में घंटों घंटों बैठकर हजारों रुपए खर्च करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बजाय यदि हम संत कबीरदास जी के कुछ दोहे और उन दोहों के अर्थ को समझ लेते हैं तो हमें घंटों की जानकारी मिनटों में मिल जाएगी और पैसा समय दोनों बच जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं संत कबीरदास जी के 15 महत्वपूर्ण दोहे और उनका अर्थ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोय, सहजे सब विधि पाइये, जो मन जोगी होए। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग रोजाना अपने शरीर को साफ करते हैं लेकिन मन को कोई साफ नहीं करता। जो इंसान अपने मन को भी साफ करता है वही सच्चा इंसान कहलाने लायक है। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साही तुझी में है, जाग सके तो जाग। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे तिल के अंदर तेल होता है और आग के अंदर रोशनी होती है, ठीक वैसे ही हमारा ईश्वर हमारे ही अंदर विद्यमान रहता है। अगर ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश, जो है जाको भावना सो ताही के पास। कबीरदास जी कहते हैं कि कमल जल में खिलता है लेकिन चंद्रमा का प्रतिबिंब जब जल में चमकता है तो कमल और चंद्रमा में इतनी दूरी होने के बावजूद भी दोनों कितने पास होते हैं। जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा खुद कमल के पास आ गया हो। वैसे ही जब कोई इंसान ईश्वर से प्रेम करता है तो ईश्वर स्वयं उसके पास चलकर आते हैं। ते दिन गए अकारत ही, संगत भई न संग, प्रेम बिना पशु जीवन, भक्ति बिना भगवंत। कबीरदास जी कहते हैं कि अब तक जो समय गुजारा है वो व्यर्थ गया, ना कभी सज्जनों की संगति की और ना ही कोई अच्छा काम किया। प्रेम और भक्ति के बिना इंसान पशु के समान है और भक्ति करने वाले इंसान के दिल में हमेशा भगवान का वास होता है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गई रहे, थोता देई उड़ाए। कबीरदास जी कहते हैं कि एक सज्जन पुरुष में सूप जैसा गुण होना चाहिए। जैसे सूप में अनाज के दानों को अलग कर दिया जाता है वैसे ही सज्जन पुरुष को अनावश्यक चीजों को छोड़कर केवल अच्छी बातें ही ग्रहण करनी चाहिए। पाँचे दिन पाछे गए, हरि से किया न हेत, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। कबीरदास जी कहते हैं कि बीता समय निकल गया, आपने ना ही कोई परोपकार किया और ना ही ईश्वर का ध्यान किया। अब पछताने से क्या होगा, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, जब अंधियारा मिट गया, दीपक देर कमाही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब मेरे मन में ईश्वर का वास नहीं था और अब मेरे मन में ईश्वर का वास है पर अहंकार नहीं है। जब से मैंने गुरु रूपी दीपक को पाया है तब से मेरे अंदर का अंधकार खत्म हो गया है। लूट सके तो लूट ले, हरि नाम की लूट, अंत समय पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट। कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार ज्ञान से भरा पड़ा है, हर जगह राम बसे है। अभी समय है, राम की भक्ति करो, नहीं तो जब अंत समय आएगा तो पछताना पड़ेगा। प्रेम पियाला जो पिए, शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके, नाम प्रेम का ले। जिसको ईश्वर प्रेम और भक्ति का प्रेम पाना है उसे अपना शीश काम, क्रोध, भय, इच्छा को त्यागना होगा। लालची इंसान अपना शीश काम, क्रोध, भय, इच्छा तो त्याग नहीं सकता लेकिन प्रेम पाने की उम्मीद जरूर रखता है। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर,
आशा तृष्णा न मुई यो कह गहे कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में रहते हुए न माया मरती है और न ही मन। शरीर न जाने कितनी बार मर चुका है, पर मनुष्य की आशा और तृष्णा कभी नहीं मरती। कबीर ऐसा कई बार बोल चुके हैं। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्यादा बोलना अच्छा नहीं है और न ही ज्यादा चुप रहना अच्छा है। वैसे ही ज्यादा बारिश का बरसना अच्छा नहीं होता और ज्यादा धूप भी अच्छी नहीं होती। माला फेरत जुग भया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीरदास जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीरदास जी ऐसे व्यक्ति को सलाह देते हैं कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलो या फेरो। करता था तो क्यों रया, जब करी क्यों पछताए, बोए पेड़ बबूल का तो अमुआ कहाँ से खाए। यदि तू अपने को करता समझता था तो चुप क्यों बैठा रहा, और अब कर्म करके पश्चाताप क्यों करता है। पेड़ तो बबूल का लगा लिया है, फिर आम खाने की इच्छा क्यों रखता है। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जान ही सो का पीर में पीर। कबीरदास जी कहते हैं कि जो इंसान दूसरे की पीड़ा और दुख को समझता है वही सज्जन पुरुष है, और जो दूसरों की पीड़ा ही न समझ सके ऐसे इंसान होने का क्या फायदा। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ दया है वही धर्म है, और जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, और जहाँ क्रोध है वहाँ सर्वनाश है, और जहाँ क्षमा है वहाँ ईश्वर का वास होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।